नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, मतलब एक गिरते हुए पत्ते से लेकर आसमान में चमकते सितारों तक, ये सब कुछ कुछ बुनियादी नियमों पर चलता है? तो आज हम उसी रूल बुक, उसी नियम पुस्तक को खोलने जा रहे हैं। जी हां, हम गोता लगा रहे हैं फिजिक्स की दुनिया में। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर, एक मोबाइल फोन और एक रॉकेट, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? एक तो रसोई में काम आता है, दूसरा हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, और तीसरा तीसरा तो हमें सितारों तक ले जाता है। लेकिन यकीन मानिए, इन तीनों को एक ही अदृश्य शक्ति चलाती है, और इसका जवाब हमारे चारों ओर ही मौजूद है। और वो अदृश्य शक्ति है फिजिक्स, यानी भौतिकी। और देखिए, ये सिर्फ किताबों का कोई मुश्किल सा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये वो नियम हैं जो हमारी दुनिया को, हमारे आसपास की हर चीज को आकार देते हैं। यही तो है उस पहले सवाल का जवाब। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भौतिकी, ये फिजिक्स है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सिंपल भी है और बहुत गहरी भी। ये विज्ञान है पदार्थ का, यानी हर उस चीज का जिसका वजन है और जो जगह घेरती है, और ऊर्जा का, यानी काम करने की क्षमता का, और सबसे जरूरी, इन दोनों के आपसी रिश्ते का। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं ना, तो ये हर चीज का विज्ञान है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसे समझने के लिए वैज्ञानिक इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है क्लासिकल फिजिक्स, यानी शास्त्रीय भौतिकी। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया के नियम हैं, जैसे एक गेंद कैसे चलती है या पानी कैसे गर्म होता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकी। ये हमें बहुत ही छोटी, जैसे एटम्स, और बहुत ही बड़ी, जैसे सितारों, की अनदेखी दुनिया में ले जाती है। तो चलिए, सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स से शुरू करते हैं। ये वो नियम हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। असल में ये हमारे हर दिन के एक्सपीरियंसेस की फाउंडेशन है। क्लासिकल फिजिक्स का दिल है मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी। ये बस इस बात का अध्ययन है कि चीजें क्यों और कैसे चलती हैं। जब कोई गेंद फेंकता है या कोई कार सड़क पर दौड़ती है, तो असल में मैकेनिक्स के नियम ही काम कर रहे होते हैं। और मैकेनिक्स के सेंटर में है न्यूटन के वो 3 मशहूर नियम। पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, बेसिकली ये कहता है कि चीजें वही करती रहती हैं जो वो कर रही हैं, जब तक उन्हें कोई छेड़े नहीं। दूसरा नियम बताता है कि किसी चीज की स्पीड बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। और तीसरा, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो है एक्शन रिएक्शन का नियम। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। और पता है, यही वो नियम है जो बताता है कि एक रॉकेट ऊपर की ओर क्यों जाता है। अच्छा, अब आते हैं हीट पे। देखिए, हम अक्सर हीट यानी ऊष्मा और टेम्परेचर यानी तापमान, इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर फिजिक्स में ये दोनों अलग हैं। हीट असल में एनर्जी का एक फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर बस उस एनर्जी को नापने का एक तरीका है। जैसे हमारे प्रेशर कुकर में बहुत सारी हीट एनर्जी होती है जो उसके अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और ये एनर्जी जो है, वो 3 तरीकों से फैलती है। पहला है कंडक्शन, यानी चालन, जो सीधे कांटेक्ट से होता है, जैसे किसी गर्म पैन का हैंडल छूना। दूसरा है कन्वेक्शन, यानी संवहन, जो तरल पदार्थों में होता है, जैसे पानी का उबलना। और तीसरा है रेडिएशन, यानी विकिरण, जो तरंगों के रूप में होता है, जैसे सूरज की गर्मी जो हम तक पहुंचती है। और फिर आती हैं वो ताकतें जो हमारी आज की दुनिया को चलाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इसमें ओम्स लॉ जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंट्रोल करते हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर जैसे इन्वेंशंस हैं जो इसी पावर को मोशन में बदलते हैं। यही वो सिद्धांत है जो हमारे घरों में रोशनी लाते हैं और हमारी ट्रेनों को दौड़ाते हैं। तो ठीक है, हमारे पास मोशन, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नियम हैं। लगता है जैसे हमने सब कुछ समझ लिया है, राइट? लेकिन क्या ये नियम हमेशा हर जगह लागू होते हैं? क्या होता है जब हम बहुत बहुत ही छोटे लेवल पर देखते हैं, या फिर बहुत बहुत विशाल स्केल पर? और यहीं पर हम कदम रखते हैं मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स की रोमांचक दुनिया में। अब हम अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर अनदेखे और अनंत की खोज पर निकलने वाले हैं। चलिए, पहले एकदम छोटे स्केल पर जूम इन करते हैं। यहां एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया में नियम, कह सकते हैं कि थोड़े अजीब और हैरान करने वाले हो जाते हैं। यही है मॉडर्न फिजिक्स का डोमेन। मॉडर्न फिजिक्स हमें सीधे एटम के दिल में ले जाती है। ये रेडियो एक्टिविटी जैसी प्रोसेसेस को समझाती है, सेमीकंडक्टर्स की नींव रखती है, जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है।
और हाँ, ये हमें क्वांटम फिजिक्स के अविश्वसनीय रूप से स्ट्रेंज नियमों से मिलवाती है। ये वो दुनिया है जहां एक पार्टिकल एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। तो अब उस बहुत छोटे स्केल से चलिए एकदम अनंत तक जूम आउट करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए फिजिक्स के इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करती है। यहाँ फिजिक्स हमें ग्रहों के सफर से लेकर ब्लैक होल्स के मिस्टीरियस खिंचाव तक की कहानी सुनाती है। ये हमें समझने में मदद करती है कि विशाल गैलेक्सीज कैसे बनती हैं। सच कहूं तो ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने का विज्ञान है। तो एक तरफ हमारे पास रोजमर्रा की दुनिया के नियम हैं और दूसरी तरफ बहुत छोटे और बहुत बड़े स्केल के वो अजीब नियम। लेकिन जो बात फिजिक्स को सच में फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। याद है वो मोबाइल फोन जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी? उसका असली जादू मॉडर्न फिजिक्स से आता है। क्वांटम फिजिक्स के वो जो अनदेखे और अजीब से नियम है ना, वही सेमीकंडक्टर्स को काम करने लायक बनाते हैं, और वही सेमीकंडक्टर्स हर मोबाइल फोन के अंदर का दिमाग हैं। तो इस तरह अनदेखे नियम हमारे रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं। और मेरे हिसाब से यही फिजिक्स की असली खूबसूरती है। ये इस आइडिया को मजबूत करती है कि सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक नियमों का एक ही शानदार सेट है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये सच में सब कुछ जोड़ने वाला विज्ञान है। तो प्रेशर कुकर हो, मोबाइल हो या फिर रॉकेट, ये सभी फिजिक्स के नियमों का ही पालन करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक इन नियमों ने हमें ब्रह्मांड के न जाने कितने ही रहस्य समझने में मदद की है। अब सवाल बस ये है कि हम अगला कौन सा रहस्य खोलने वाले हैं।